आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। उदारबंद के विशिष्ट इस्लामिक चिंताविद सैयद अताउर रहमान का हुआ निधन। इलाके में छाई दुखद माहौल। संपन्न हुआ जनाजा नमाज। पूरी श्रद्धा व मर्यादा के साथ हिंदी भाषी समन्वय मंच के उद्योग से आयोजित हुआ हिंदी दिवस उद्यापन समारोह। दिग्गज हस्तियों को संवर्धना प्रदान किए जाने के साथ साथ राष्ट्रभाषा के प्रचार प्रसार में सभी को आगे बढ़कर आने का किया गया अपील। बोरखोला विधानसभा केंद्र के सालचापड़ा घाघरापार नदी से बरामद हुआ असीम दास नाम के युवक की शव। पुलिस जुटी मामले की छानबीन में। विभिन्न दफा मांगों को लेकर सीपीआईएम व सीपीआई दल के कार्यकर्ताओं ने खुदीराम बोस प्रतिमूर्ति के नीचे किया विक्षोभ प्रदर्शन। राजनेताओं पर धोखाधड़ी का लगाया गया आरोप। सिलचर के अंबिकापट्टी क्षेत्र में स्थित अंबिकेश्वर शिव मंदिर के कार्यकर्ताओं द्वारा राइजिंग यूथ सोसाइटी को किया गया आहार प्रदान। हर प्रकार की सहयोगिता बरकरार रखे जाने का दिया गया आश्वासन। असम जातीयतावादी युवा छात्र परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा हैलाकांदी जिले के गागलाछोड़ा से लालाछोड़ा तक राजमार्ग के संस्कार के मांग पर किया गया विक्षोभ प्रदर्शन। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। पिछले दिनों उदारबंद के विशिष्ट इस्लामिक पंडित अलहाज शाह सूफी हजरत मौलाना सैयद अताउर रहमान का निधन हो गया। उनके निधन के समाचार फैलते ही पूरे इलाके में दुखद माहौल बरकरार आया। इधर 21 सितंबर को उनका जनाजा नमाज कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दिन जोहर नमाज के बाद दोपहर 2 बजे उनके घर के नजदीक मैदान पर जनाजा नमाज कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जनाजा नमाज परिचालना किया उन्हीं के पुत्र सैयद शाकिर अहमद ने। इस दिन के इस कार्यक्रम में उदारबंद के विधायक मीर कांति सोम, राज्य के भूतपूर्व मंत्री अजीत सिंह तथा विधानसभा उपाध्यक्ष आमिनुल हक लश्कर, एआईडीएफ सुप्रीमो मौलाना बदरुद्दीन आजमल, सामिनुल हक बड़भुइया व दूसरे बस्तियों के कार्यकर्ता इस क्षेत्र में मौजूद रहकर उनको अपना अंतिम श्रद्धा ज्ञापन किए। कुछ क्षेत्र में जहां राजनेता पहुंच नहीं पाए तो उनकी कार्यकर्ता पहुंचकर उनको अपना अंतिम श्रद्धांजलि प्रदान किया। उनके एकाएक निधन से पूरे बराक घाटी में दुखद माहौल उभर कर आई हुई है। उनके जनाजा नमाज में अनगिनत लोगों को शामिल होते देखा गया। ইজ্জত সম্মান হকানি আলিমত আর আমরা সাহেবুল্লাহ হকানি মাটিতে মাটিতে আল্লাহ আলিম বানাইতা দোয়া করবা সাহেবর কুটির মধ্যে আল্লাহ নিয়ে বইতা আমরা আইলে ভাষা পাইতাম। আল্লাহ তাআলা আমরা সাহেবরে আমার মাঝখান থেকে নিয়ে চলে গিয়াম। আমরা এইখানে সাহেবরা দেখানে গেলে যদি সাহেবর কষ্ট হয় মন্ত্রী কষ্ট দিবার না লাগিয়া রবির আরে হাদিস আছে আজ জিলু বিতফানে কাবল হাদাস তুমি তাই মন্ত্রীকে আমি কেন আইলে দেখলাম তার ছেলে তো আমার বই জানি বইটা তখন যাই আহমদ আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার Allah
हिंदी दिवस राष्ट्रीयता का पहचान है। बराक घाटी और असम में हिंदी भाषा की अस्मिता का दिवस है। हिंदी हमें पूरे देश से जोड़ती है। यह हमारी मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा भी है। उपरोक्त इन बातों को हिंदी भाषी समन्वय मंच और सहयोगी संस्थाओं द्वारा मानते हुए 20 सितंबर को हिंदी दिवस समारोह आयोजित किया गया। असम विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर SP सिंह चौहान ने इस संदर्भ में जानकारी दिया। असम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पीयूष पांडे ने भी चातक के ऊपर कविता सुनाते हुए कहा कि जिस प्रकार चातक स्वाति की एक बूंद के लिए अंतिम दम तक प्रतीक्षा करती है, जब उसी प्रकार संकल्प होकर व्यक्ति काम करता है तो सफलता उसे अवश्य मिलती है। विशिष्ट समाजसेवी तथा उद्योगपति महावीर जैन हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए हिंदी भाषी समन्वय मंच के कार्यकर्ताओं को कोविड-19 के महामारी के दौरान प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इस कार्यक्रम आयोजित किए जाने के लिए प्रशंसा भी किया। इस अवसर पर स्थानीय समाजसेवी सुवचन ग्वाला, रंजन सिंह ने भी अपना विचार व्यक्त किए। स्थानीय साहित्यकार जयद्रथ ग्वाला ने गाय की पुकार कविता सुनाकर सबका मन मोह लिया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में शिव कुमार, श्रीमती गीता पांडे, अदिति कुमार, दिलीप नोनिया, मैना गौड़, दिव्य ज्योति ग्वाला व आयुष हजाम सहित दूसरे कार्यकर्तागण मौजूद रहकर अपने अपने रंगारंग कार्यक्रम पेश करते हुए कार्यक्रम को चार चांद लगाया। आइडेंटिटी ऑफ लैंग्वेज, किसी भी भाषा की अस्मिता वही होती है जो उस भाषा भाषी समाज की अस्मिता। आज दिलीप जी को अपना अखबार बेचने में बड़ी तकलीफ है। क्यों? क्यों? वो खरीदने वाले बेचारे बहुत गरीब हैं। अगर मान लो ये बहुत पैसे वाले होते तो ये एक अखबार या अपनी पत्रिका कितनी भी महंगी बेच सकती है। हमारी आपकी जेब तय करती है कि हमारी अखबार की कीमत क्या होगी। हमारी आपकी जेब तय करती है कि हमारे देश के बच्चे किस स्तर पर पढ़ेंगे। हमारी आपकी जेब तय करती है कि राजनीति में आपकी हिस्सेदारी क्या होगी। नमस्कार। सभी उपस्थित सम्मानित व्यक्ति और उपस्थित मेरे प्यारे भाई और बहनों, सभी लोगों को मेरी हिंदी दिवस के अवसर पे हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और इस भाषा को ऊपर हमें नाज है, गर्व है और हिंदी भाषा राष्ट्रीय अस्मिता का पहचान है। इस भाषा की आदर सम्मान हमारी संवैधानिक दायित्व भी है। हिंदी भाषा की प्रचार और प्रसार के लिए हमें सभी लोग हम सभी लोगों को काम करनी है और हिंदी भाषा की प्रचार प्रसार राष्ट्रभाषा के नाते सभी लोगों को, सभी भाषाभाषी लोगों को जोड़ने का काम करती है। राष्ट्रभाषा के साथ साथ हमें अपनी मातृभाषा को भी सम्मान करना है। हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि भारतीय जितनी भी भाषा हैं, सभी भाषा की जननी संस्कृत है। उस नाते सभी भाषा जो है आपस के भाई बहन के भाषा हैं और इस नाते इन भाषाओं को हमें आदर और सम्मान करना चाहिए। राष्ट्रभाषा पे गर्व होना चाहिए और भाषा के नाम पे प्रत्यक्ष और परोक्ष कोई राजनीति ना होनी चाहिए और हमारा उत्तरदायित्व ये भी है कि भाषा के नाम पे देश में कोई राजनीति ना करे, उसको भी हम ध्यान रखना चाहिए। हिंदी दिवस के अवसर पे दोबारा सभी लोगों को मैं सुदूर दिल्ली से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूँ। नमस्कार। पिछली कुछ स्मृतियों को एक बार दोहराना मुझे आवश्यक जान पड़ता है। यहाँ पिछले 23 वर्षों से हिंदी दिवस समारोह मनाया जा रहा है सिलचर में। पहली बार जब 1997 में यहाँ पर एक सिद्धि विनायक सेवाश्रम संस्था हुआ करती थी, उसके सभापति थे स्वामी रामेश्वरानंद जी महाराज। तो उन्होंने एक दिन हमको बुलाया और बताया कि बालार्क प्रकाशन के
प्रकाशक और साहित्य 20 सितंबर को बोड़कला विधानसभा केंद्र के सालचपरा घाघरापार नदी में एक युवक लापता हो गया था। युवक का नाम असीम दास बताया जा रहा था। लगातार तलाशी के बाद भी आखिरकार उसका शव बरामद नहीं हुआ। तत्पश्चात 21 सितंबर को सुबह करीब 8:30 पर उसका शव नदी में बहकर जाते आवासीय क्षेत्र के लोगों ने देखा, जिसके चलते इलाके के लोगों में दुखद माहौल छा गया। 21 सितंबर को पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में शव को नदी से बरामद किया गया और पोस्टमार्टम के लिए शिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में भेजा गया। बहरहाल इस वारदात को लेकर पूरे इलाके में दुखद माहौल बना हुआ है। विभिन्न दफा मांगों को लेकर सीपीआईएम तथा सीपीआई दल के कार्यकर्ताओं के उद्योग से शिलचर के खुदीराम बोस प्रतिमूर्ति के नीचे विक्षोभ प्रदर्शन किया गया। संगठन के प्रमुख कार्यकर्ता तथा नेता दुलाल मित्र व दूसरे कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में राज्य व केंद्र सरकार पर आम जनता को धोखाधड़ी दिए जाने का आरोप लगाया गया। नौकरी के स्थायीकरण तथा राज्य व केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग तथा विभिन्न गतिविधियों में लापरवाही बरते जाने के साथ साथ एक नए राज्य स्थापन किए जाने के आरोप भी लगाया गया। संदर्भ में सीपीआई व सीपीआईएम के वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा नेता दुलाल मित्र ने भी अपने वक्तव्य रखे। प्रदर्शन করছি আমাদের এই বিক্ষোভ প্রদর্শনের কারণ হলো বর্তমানে পার্লামেন্টে সেশন চলছে। এই সেশনের মধ্যে এই বিজেপি সরকার একের পর এক কৃষক বিরোধী শ্রমিক বিরোধী আইন তারা প্রণয়ন করছেন, আইন তারা সংশোধন করছেন, কৃষক বিরোধী কৃষি আইন তারা সংশোধন করেছেন। তারা শ্রমিকরা যাতে ধর্মঘট করতে না পারে, 300-র বেশি যদি শ্রমিক থাকে এই ধরনের যে সমস্ত সংস্থা আছে ধর্মঘট করতে না পারে, তার জন্য তারা আইন প্রণয়ন তারা করছেন। তার বিরোধিতা করে আমাদের আজকের এই বিক্ষোভ প্রদর্শন। তার পাশাপাশি দিল্লিতে সীতারাম ইয়েচারি সহ আরও বিভিন্ন বিরোধী দলের নেতাদের বিরুদ্ধে তারা যে মিথ্যা মামলা তারা দায়ের করতে চাইছে তার বিরুদ্ধে আমাদের আজকের এই বিক্ষোভ প্রদর্শন। এবং বর্তমানে দেশের যে অর্থনৈতিক অবস্থা, একটা শোচনীয় হাল আমাদের দেশের অর্থনীতির অবস্থা হয়েছে। দোকানগুলোতে গেলে পরে বিক্রি নেই, মানুষের চাকরি নেই, কাজ নেই, কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে। এই অবস্থাতে আমাদের দাবি যে দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্য যেটাকে বলা হয় স্টিমুলাস ইকোনমির স্বার্থে যারা ইনকাম ট্যাক্স দেন না এই ধরনের পরিবারগুলোকে মাসে 7,500 টাকা করে 6 মাস অবধি দিতে হবে। এই ধরনের পরিবারগুলোকে প্রতি মাসে মাথাপিছু 10 কেজি করে চাল দিতে হবে। এমএনরেগার কাজ শহরেও এই ধরনের কাজ করা যায় কিনা তার ব্যবস্থা করতে হবে। এই সমস্ত সর্বভারতীয় দাবি দেওয়ার পাশাপাশি স্থানীয়ভাবে অবিলম্বে 5 গ্রাম পেপার মিল যাতে খোলা হয় এই দাবি। করোনা রোগীদের চিকিৎসার সমস্ত দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে। করোনা রোগীদের চিকিৎসার জন্য যে টাকা পয়সা বরাদ্দ হচ্ছে এটাও চুরিচামারি হচ্ছে বলে যে অভিযোগ আজকে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে, তার তদন্ত করতে হবে এবং যদি কেউ দুর্নীতি করে থাকেন তার বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা করতে হবে। এই সমস্ত দাবি দাবা নিয়ে এবং বর্তমানে অরুণোদয় প্রকল্প নিয়ে বিজেপি যেভাবে দলবাজি করছে তার বিরুদ্ধে আমাদের আজকের এই বিক্ষোভ প্রদর্শন। शिलचर के अंबिकापट्टी क्षेत्र में स्थित अंबिकेश्वर शिव मंदिर कमेटी के कार्यकर्ताओं द्वारा राइजिंग यूथ सोसाइटी के कार्यकर्ताओं को आहार प्रदान किया गया। गौरतलब है कि राइजिंग यूथ सोसाइटी के कार्यकर्ता पिछले कई महीनों से शिलचर शमशान घाट में कोविड-19 से पीड़ित मरीजों का शवदाह कर रहे हैं। मौत के बाद जहां कोविड-19 के तनाव के चलते लोग शव को छूना ही नहीं चाहते, तो इसी दौरान अपने जान जोखिम में डालकर राइजिंग यूथ सोसाइटी के कार्यकर्तागण शवदाह में जुटे हुए हैं। दिन रात एक कर संस्थान कार्यकर्तागण जहां शवदाह कर रहे हैं, तो इसी दौरान इंसानों में इंसानियत की कमी सामने उभर कर आ रही है। लोग पैसे दिए जाने के बाद भी राइजिंग यूथ सोसाइटी के कार्यकर्ताओं को आहार प्रदान नहीं कर रहे हैं। हालांकि इस क्षेत्र में आवासीय क्षेत्र के कुछ महिला तथा दूसरे संगठन सहयोग कर रहे हैं। ऐसे ही गतिविधियों को सामने रखते हुए अंबिकेश्वर शिव मंदिर कमेटी के कार्यकर्ताओं द्वारा सहयोगिता के उद्देश्य को सामने रख उन्हें आहार प्रदान किया गया और आने वाले दिनों में उन्हें संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किए जाने का आश्वासन भी दिया गया। किसी भी प्रकार की सहयोगिता प्रदान किए जाने के क्षेत्र में अंबिकेश्वर शिव मंदिर कमेटी के कार्यकर्तागण एक मंच पर खड़े रहेंगे। इस संदर्भ में विस्तारित जानकारी देते हुए अंबिकेश्वर शिव मंदिर के वरिष्ठ कार्यकर्ता विश्वजीत देव ने कहा कि किसी भी हालत में हर प्रकार की सहयोगिता राइजिंग यूथ सोसाइटी के कार्यकर्ताओं को प्रदान की जाएगी।
অমৃতাবতী অম্বিকেশ্বর শিব মন্দিরের তরফ থেকে রাইজিং স্টার যারা কোভিড পেশেন্ট ঘাও করতেছে ওদেরকে কিছু আমরা আজকে খানিয়ে দুপুরবেলা কিছু খাওয়ার ব্যবস্থা করেছি। এটা আমাদের প্রত্যেক সোমবারে অম্বিকেশ্বর শিব মন্দিরে শিবের ভোগ দেওয়া হয়। এই ভোগের প্রসাদ ওদেরকে আমরা দিয়েছি, কারণ ওরা যেভাবে সমাজের কাজ করে যাচ্ছে ওদের জন্য যে এইটুকু কাজ করতে পেরেছি তার জন্য আমরা অনেক আনন্দিত। ওদের পাশে আমরা কেউ নেই, কিন্তু যেহেতু আমরা ওদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছি সামান্য কিছু নিয়েই, কিন্তু ওরা অনেক খুশি। ওদের সাথে আমরা অনেক কথা বলেছি, ওদের কাছ থেকে অনেক কিছু আমরা জেনেছি। ওদেরকে মানুষে কিভাবে হেট করছে, কিভাবে মানুষে ওদেরকে ভুল বুঝেছিল, ওদেরকে সম্বন্ধে অনেক কিছু আমরা শুনেছি। শুনে আমরা ওইটা আমরা নিজেদের মধ্যে ওটা সচেতনতা বাড়াবো, গিয়ে ওদের সাথে আমরা কথা বলে এসেছি। এইটুকুই আমরা চাচ্ছি যেন সবাই যেন ওদের পাশে আসে, জাস্ট ওদের সাথে কথা বলুক, ওরা কীভাবে আসে, ভালো আছে না খারাপ আছে, ওদের সাথে যেন কথা বলুক, ওরার মনোবলটা বাড়াও। এই কাজে কেউ যেহেতু সামনে আসছে না, একমাত্র বরাকভ্যালিতে ওরাই কাজগুলো করে যাচ্ছে, তার জন্য ওদেরকে সবাইকে আমরা যেন মনোবলটা বাড়াই। हाइलाकांदी जिले के पूर्त विभाग के अधीन गागलाचोड़ा से बिलाईपुर तथा लालामुख से लालाचोड़ा तक राजमार्ग के संस्कार के मांग पर असम जातीयतावादी युवा छात्र परिषद के कार्यकर्ताओं ने विक्षोभ प्रदर्शन किया। बराक उपत्यका के हाइलाकांदी जिले के पीडब्ल्यूडी विभाग के कार्यकर्ताओं ने इस संदर्भ में लापरवाही बरते जाने पर संगठन कार्यकर्ताओं ने विक्षोभ कार्यक्रम को अंजाम दिया। प्रतिवादी कार्यसूची के तहत इस दिन जल्द से जल्द राजमार्ग की संस्कार व मरम्मत का मांग किया गया। যুব ছাত্র পরিষদ লালাচড়া বন্যারপুর জিপির আঞ্চলিক কমিটি বাগান এলাকাতে দুর্ভাগ্য হিসাবে দিন কাটাচ্ছেন বাগানের শ্রমিকরা। রাস্তাঘাট নেই, জলের অভাব এবং গাগলাচড়া বিলাইপুর বেহাল সড়কের কাজ। 21-এর নির্বাচনের আগে কাজ শুরু না হলে অসম জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদ এবং শ্রমিকগণ মিলে সড়ক নেই, ভোট নেই বলে সড়ক অবরোধ করবেন। লালামুখ থেকে লালাচড়া চৌরঙ্গি পর্যন্ত বিলাইপুর রোডের অবস্থা খুবই খারাপ হয়েছে। পথে প্রচুর গর্ত হয়েছে, পুকুরের মতো জল জমেছে। পথে সাইকেল, মোটরসাইকেল নিয়ে বড় বড় গর্তের শিকার হচ্ছেন একাংশ যাত্রীরা। আজকে আমরা অসম জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদ লালাচড়া বন্যারপুর জিপির আঞ্চলিক কমিটি আজকে একটা কথা স্পষ্ট করে বলছি যে লালাচড়া টু গাগলাচড়া বিলাইপুর রোড যদি 2021-এর নির্বাচনের আগে যদি কাজ না হয় তাহলে অসম জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদ গণতান্ত্রিকভাবে আন্দোলন করবে, অনির্দিষ্টকালের জন্য রাস্তাকে ব্লক করে রাখবে। অসম জাতীয়তাবাদী জিন্দাবাদ। জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। समाचारों में एक छोटा सा विराम। समाचारों के चरण में जाने माने समाज सेवी तथा कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता, छात्र नेता, युवा व्यक्ति संजीव राय काटीचोड़ा क्षेत्र में कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में उभर कर आ सकते हैं। इसी उद्देश्य को सामने रख काटीचोड़ा के विभिन्न क्षेत्र में चुनाव प्रचार अभियान अब से ही शुरू कर दिया गया है। लोगों के साथ विभिन्न सभा समिति में योगदान कर वे अपने आप को जाहिर कर रहे हैं। इस क्षेत्र में लोगों के बड़े पैमाने पर समर्थन भी उनको मिल रहा है। गौरतलब है कि उनके दादा इसी क्षेत्र में एक जमाने में विधायक रहा करते थे। इस बात को सामने रखते हुए वे अपने राजनीतिक जीवन शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन इसी दौरान आवासीय क्षेत्र तथा काटीचोड़ा विधानसभा समष्टि में बड़े पैमाने पर लोगों के समर्थन मिलने के लोग उनमें जता रहे हैं। इस दिन पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने विस्तारित खुलासा भी किए।
बोरखोला विधानसभा केंद्र के जारुलतोला क्षेत्र में बिजली विभाग के लापरवाही के चलते अक्सर कई परेशानी मूलक वारदात हो रही हैं। कहीं राह चलते वाहन बिजली के तार के संस्पर्श में आकर खराब हो रहा है तो लोग अपनी जान भी गंवा रहे हैं। कुछ ऐसे ही नाजुक हालात में लगातार बिजली के तार टूट रहे हैं, लेकिन बिजली विभाग लापरवाही बरत रही है। क्षोभ व्यक्त करते हुए आवासीय क्षेत्र के लोगों ने इस संदर्भ में जल्द से जल्द बिजली विभाग से इस क्षेत्र में मरम्मत कार्य संपन्न किए जाने का मांग रखा, नहीं तो आने वाले दिनों में सड़क अवरोध कार्यक्रम को अंजाम दिए जाने का चेतावनी भी दिया गया। হঠাৎ করে কারেন্টের তার ছিড়িছেন এটা বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মীর খাওয়া হয় না তারা এগুলো বদলাইবার কথা মানে না নিগু কেবলগুলো তো বহুত পুরানা হয়ে গেছে, বহুত জোড়া আছে না নি তখন তারা কোনো রেসপন্স লয় না। এটা মেইন রোডের উপরে কারেন্ট তারা এটা জানেও না তারা আজ তো বহুত বড় মহামারীর থেকে বিপদ থেকে উদ্ধার হয়েছে, বহুত বড় বিপদ থেকে উদ্ধার হয়েছে। হঠাৎ করে কারেন্টের তার ছিঁড়ে যায়, হঠাৎ করে কিতা কারণে সেটা এটা আইয়া তারা দেখাও না আইয়া আর ওলা বই যখন সেটা করে তখন তারা কোর্স দিয়ে আওতা করে আমরা আসা যাওয়া করি। ঠিক আছে। कछा सेंट्रल एक्साइज के कार्यकर्ताओं द्वारा खुफिया सूचना के आधार पर गोल मिर्ची से लदे एक ट्रक को जब्त किया गया। बहरहाल इस संदर्भ में कानूनी कार्रवाई तो चल रही है, लेकिन लोगों का आरोप है कि विभागीय कार्यकर्तागण मीडिया को अंधेरे में रखकर पूरे वारदात को अंजाम दिए हैं। बहरहाल इस संदर्भ में कोई जानकारी, कोई सूचना मीडिया को प्रदान नहीं किया गया। क्यों प्रदान नहीं किया गया, इस बात के सवाल देने में विभागीय कार्यकर्तागण कुछ अनजाने कारणवश चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। हाइलाकांदी जिले के दक्षिण हाइलाकांदी रामनाथपुर थाने का दिन पश्चिम चराईबाग गांव में दुष्कृतिकारियों की गोलीबारी में एक बच्ची की मौत हो चुकी है। सूत्र के अनुसार इस दिन मदरसा छात्र जहीदुल हुसैन मजुमदार को गोली लगने से घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई, जबकि 8 साल के
छात्रा नाजिमा बेगम मजुमदार बुरी तरह घायल हो गई है। सूत्रों के अनुसार इस क्षेत्र में आपसी रंजिश के चलते हमला की वारदात हुआ। रात करीब 2:30 बजे दुष्कृतिकारी उनके घर पहुंचे और जानलेवा हमला किया। आइनुल हक नाम के इस व्यक्ति के घर में हमले के दौरान गोलीबारी किया गया। आपसी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया, लेकिन इसी दौरान एकाएक गोली लगने से जहीदुल की मौत हो गई। वारदात को लेकर इलाके के लोगों में दुखद माहौल छाई हुई है। पीड़ित प्रभावित लोगों ने संदर्भ में खुलासा भी किए। তারার মুখর মাত শুনছি আর একজনে মানে ডাকিছ নাইয়া মানে নাম ধরে ফটল ফটল জবাব ফুয়াব দিছ না বলে ও তুই দরজা খুলতে না ভাঙ্গি হামাই দিতাম কইও আর সময় নাই মানে ভাঙ্গিয়া মানে হামাই গেছুন দরজা একপাট খুলিয়া রাত্রে কটার সময়? রাত্রে 2:30টার সময় তে দরজা ভাঙ্গি লিছুন। দরজা ভাঙ্গি দিয়ে সময় মনে করি নাও তারা করে ঢুকতে পারছে না মানে আমরা বাইক না বউ না খালি জুমসে বাড়ি চালাইছুন মানে দরজার সামনে। তোমার হইলো বাইক না ধারা করা বাইক না নামটা? নামটা আজমের হোসেন। আজমের হোসেন বাড়ি কোন জায়গা? বাড়ি সরাইর বাগ। তার বাবার নাম? আইনুল ইসলাম। আইনুল ইসলাম। আর ও তো বাড়ি ডান্ডা চালাইছে বুঝছেন, ঢুকতে পারছে না মানে আউট থেকে মানে বাইরে থেকে মানে গুল্লি করে দিছে মানে যে গুরুফে গুল্লি করছে এগুত লাগছে না অন্য গুরুফে বেড়া খাইয়া মানে ছোট বাইক না যে ও গুরুফে গুল্লি লাগিছে। গুল্লিটা ছোট বাচ্চাদের হোক তারা করছে নিছিল ও জানিয়া না অন্য খারা করবার তারা উদ্দেশ্য আসলো দেখিয়া মানে মানুষ দেখিও মারছে গুল্লি মনে করি না ও তারার মানে মতো মনে করি না সারারও মারিলেই তো অঙ্ক ইগু ব্যাক সাইডও আসলো উত্তর সাইডও আসলো দরজার আউড়ে আর যে ফাটটা খুলি লইছন লাত মারিয়া ও ফাট খোলার বাদে এগু চকির কোনাত বুয়াত আসলো বাইরে তার অঙ্ক আর বাইরে কিছু হেল্প করবার লাগি আসলো আইয়া চকির কোনাত বসলো বুঝছনি। আর ও এর মাঝে মানে আউট থেকে দেখছে দেখেও গুল্লি করে ইচ্ছে মানে সস দরজা বাই না মানে বেড়ে দিয়ে করছে কোনো দেখছে যে মানুষটা ওই বুয়াত আর ও বাই করছে যেমনি আর একবারে গুল্লিটা এটা এটা বাইরে বন্দুক না এটা লোকাল সারা কজন দেখিয়া কজন লোকাল বন্দুক বানাইল এটা লোকাল বন্দুক লোকাল বন্দুক। তার বয়স কতটুকু হয়েছে? তার বয়স মানে ছেলের ইগুর 4 বছর। মেয়ে? হ্যাঁ মেয়ে। এই মেয়েটার নাম? নাম নাজমিনা বেগম। বাবার নাম? আইনুল ইসলাম। আইনুল ইসলাম সরাইবা পশ্চিম সরাইবা। আপনারা অনুমান কে এগুলো লাগালাগি বা জিনিসটার এই লাগালাগি অনুমান অন না গেলে হওয়া যাইতো না মানে যে গুল্লি মাছ তার নাম কিটা কইছে? নাম আমরা হলাম না আমরা অন ভিতরে আসলাম অন থেকে সোজাসুজি বাড়ি লিয়ে আইছি মানে। আজমের হোসেন খে? আজমের হোসেন তো মেয়ের ভাই। ও বাইরে গুল্লি লাগছে আর না তার আজমের হোসেনের উপরে গুল্লি লাগছে না জাহিদুল হোসেনের উপরে লাগছে। ঠিক আছে। अंदर जा আজ রাত 3টার সময় দক্ষিণ হাইলাকান্দির সরাইবাগ বেচচড়ায় এক লোমহর্ষক ঘটনা ঘটে গেল। রাত 3টার সময় বাড়িতে এসে দুষ্কৃতীদের দল ও সন্দেহ করা যাচ্ছে উগ্রপন্থী এসেই গুলিবর্ষণ করেছে। গুলিবর্ষণ করেই আইনুল ইসলাম ওরফে পটল মিয়ার ছেলে বয়স 11 জাহিদুল ইসলামকে হত্যা করেছে ও মেয়ে নাজমিনা বেগমকে আহত হয়েছে। এই ঘটনার তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানিয়ে অসম মজুরি শ্রমিক ইউনিয়নের তরফ থেকে হাইলাকান্দি জেলা প্রশাসনের কাছে
আর্জি জানাচ্ছি অবিলম্বে দুষ্কৃতীদের গ্রেফতার করে विहित व्यवस्था नेवार जन्म। राज्य के साथ संगति रखते हुए कछार करीमगंज व हैलाकांदी जिले में विभिन्न स्कूलों में कक्षा के अध्ययन प्रक्रिया शुरू किया गया है, जिसके चलते लोगों में काफी हद तक उत्साह के माहौल है। लेकिन कुछ क्षेत्र में छात्र छात्राओं व शिक्षक शिक्षिकाओं का आरोप है कि विभिन्न स्कूल में पूरी तरह सैनिटाइजेशन कार्यक्रम को अंजाम नहीं दिया गया और शिक्षा व्यवस्था यानी छात्रों की क्लास शुरू कर दी गई है। इस सदन में जल्द से जल्द कार्रवाई किए जाने के लिए छात्र छात्रा, अभिभावक तथा स्कूल के शिक्षक शिक्षिका राज्य व केंद्र सरकार से अपील कर रहे हैं। কিছু হয়েছে, স্যানিটাইজেশন গতকালকে করা হয়েছে, স্যানিটাইজারও রাখা হয়েছে, কিন্তু কালকে দুপুরবেলা মেসেজ পাওয়ার জন্য অক্সিমিটারটা আমি পাইনি। আজকে আমি ব্যবস্থা করছি, এইগুলো আজকে আমি করব। আর সব ব্যবস্থা করা হয়েছে, স্কুলও পরিষ্কার করা হয়েছে আজকে। এবং ক্লাস 9-এর মাত্র 5 জন ছাত্র এসেছে, ওদেরকে সবকে এনওসি ফর্ম দেওয়া হয়েছে এবং একজনের গার্জিয়ানও এসেছে, তো গার্জিয়ানের কনসেন্ট নিয়েছি। আর 10-এর ছাত্ররা আজকে ক্লাস নেই, কালকে থেকে 10 শুরু হবে। তো 10-এর এমনি ছাত্র যে এসেছিল ওরাও এনওসি ফর্ম নিয়েছে। আর 12-এর কোনো ছাত্র এখনও আসেনি। আর 5 জন ছাত্র এসেছে, ওদের ক্লাস চলছে। আশা করি ক্লাস যথারীতি হবে সুন্দরভাবে। অনেক দিন পরে খুলছে, কাজে এটা যদি কন্টিনিউ থাকে স্কুলের জন্য মঙ্গল। দেখুন, মার্চের 15 তারিখ থেকে সেপ্টেম্বর মাসের 20 তারিখ পর্যন্ত স্কুল বন্ধ ছিল, অর্থাৎ পাঠদান প্রক্রিয়া আমরা যদিও অনলাইনের মাধ্যমে করিয়েছি, কিন্তু আমাদের বিদ্যালয়ে যে সমস্ত ছাত্রীরা পড়াশোনা করে তাদের বেশিরভাগেরই অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল নেই। কাজেই অনলাইন টিচিং যেটা চালু করেছিলেন সরকার এবং আমরা তা বাস্তবায়িত করেছি, তো সেই সুবিধা থেকে প্রায় 50% ছাত্রছাত্রীরা বঞ্চিত হয়েছে। কাজে আজ 21 সেপ্টেম্বর পরীক্ষামূলকভাবে বিদ্যালয় খোলার যে সিদ্ধান্ত আসাম সরকারের শিক্ষা বিভাগ নিয়েছে, পদক্ষেপ, কারণ আমরা গার্জিয়ানদের সঙ্গে আমরা টিচাররাও ভীষণভাবে আমরা চিন্তিত ছিলাম ছাত্রীদের পড়াশোনার ব্যাপারে। কারণ আমাদের এখানে একটু রিমোট এরিয়া হয়, আমাদের অনলাইনের সুবিধা নেই বা অনেকের অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল নেই। সেই জন্য সবাইকে মানে আমরা ক্লাস যা হচ্ছিল অনলাইনে সবাই পাচ্ছিল না, প্রোভাইড করতে পারছিলাম না। হয়তো ব্যক্তিগতভাবে কিছু টিচার যোগাযোগ করেছেন,
কিছু মানে ওরা নিজেরা কালেক্ট করেছে, এইভাবে আমরা যতটুকু সম্ভব চালিয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু যেহেতু একটা স্কুলের পরিবেশ পাওয়াটা ভীষণভাবে জরুরি, তাই গভর্নমেন্ট আদেশ অনুসারে আমরা সব কিছু ব্যবস্থা করে শুরু করেছি। কিন্তু হয়তো ওদের মধ্যে কমিউনিকেশনের একটা ব্যাপার থেকে যাবে যে কোথা থেকে আসবে। আমাদের स्कूलটা তো যেহেতু মেয়েদের সবচেয়ে বড় স্কুল। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। उदारबंद के विशिष्ट इस्लामिक चिंताविद सैयद आताउर रहमान का हुआ निधन। इलाके में छाई दुखद माहौल। संपन्न हुआ जनाजा नमाज। पूरी श्रद्धा व मर्यादा के साथ हिंदी भाषी समन्वय मंच के उद्योग से आयोजित हुआ हिंदी दिवस उद्यापन समारोह। दिग्गज हस्तियों को संवर्धना प्रदान किए जाने के साथ साथ राष्ट्रभाषा के प्रचार प्रसार में सभी को आगे बढ़कर आने का किया गया अपील। गोरखोला विधानसभा केंद्र के सालचापड़ा घाघरापार नदी से बरामद हुआ असीम दास नाम के युवक की शव। पुलिस जुटी मामले की छानबीन में। विभिन्न दफा मांगों को लेकर सीपीआईएम व सीपीआई दल के कार्यकर्ताओं ने खुदीराम बोस प्रतिमूर्ति के नीचे किया विक्षोभ प्रदर्शन। राजनेताओं पर धोखाधड़ी का लगाया गया आरोप। शिवचर के अंबिकापट्टी क्षेत्र में स्थित अंबिकेश्वर शिव मंदिर के कार्यकर्ताओं द्वारा राइजिंग यूथ सोसाइटी को किया गया आहार प्रदान। हर प्रकार की सहयोगिता बरकरार रखे जाने का दिया गया आश्वासन। असम जातीयतावादी युवा छात्र परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा हैलाकांदी जिले के गागलाछोड़ा से लालाछोड़ा तक राजमार्ग के संस्कार के मांग पर किया गया विक्षोभ प्रदर्शन। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।